श्री गुरुदेव महाराज की जय। सेवा भाव एक व्यवहारिक दर्शन है। आप इसे इस तरह से लग सकते हैं, ये कि व्यवहारिकता में यदि सेवा धर्म नहीं है तो आप व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं है। यदि आपको व्यवहारिकता नहीं आती है, आप किसी के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। किसी का अपना होना, किसी से अनुग्रह पाना, किसी की अनुकंपा के अधीन होना, किसी का आशीर्वाद प्राप्त करना, यह सब आपको केवल और केवल सेवा धर्म से ही प्राप्त हो सकती है। बहुत विस्तार है सेवा धर्म का क्षेत्र, लेकिन अगर हम उसको संकलित करते हैं तो 3 भाग में तो देख सकते हैं। तन की सेवा, दूसरा धन की सेवा, तीसरा वाणी की सेवा। तन की सेवा का हमारे समाज में बड़ा महत्व रहा है, जहां हमें गुरुपाद पखारना से लेकर के माता पिता के चरणों की सेवा, वृद्धजनों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, असहाय की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, यह हम तन सेवा में आता है। अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाना मतलब मार्ग तक पहुंचाना, लाचार व्यक्ति की सहायता देना, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अपने अतिथियों की सेवा करना, यह हमारे धर्म का अभिन्न अंग रहा है। और हम रामचरितमानस या अपने पुराणों को जहां कहीं भी देखेंगे, वहां जब हम किसी भी देवी देवता की आराधना या पूजा करते हैं, वहां भी मैं अपने क्रियाकर्म में इस चीज को लाता हूं, पाद्यम समर्पयामि। हम यह करते ही करते हैं, हम चरण पखारते ही हैं, यहां तक कि हम तो प्रसाद में भी चरणामृत ही लेते हैं। जिसके जीवन की पद्धति रही हो पैर पखारना, केवल भगवान श्री राम के पैर ही पखारना चाहता है, सुरसरी श्री राम जी के चरणों को ही छूना चाहती हूं, ऐसे संस्कार और संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति यदि चरण स्पर्श नहीं करता है, अपने वृद्ध माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करता है, चरण दबा करके उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता है, तो वह सेवा भाव से विरत है। और सेवा भाव से विरत व्यक्ति को इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं है। यदि वो प्राप्त भी करता है तो केवल माया, आशीर्वाद तो प्राप्त ही नहीं कर सकता, अनुग्रह किसी की कृपा नहीं पा सकता। ये कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं तन सेवा की। तन सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तारित है। इसी तन सेवा में ही हम दूसरों को दान दक्षिणा भी देते हैं, उसके शरीर का भरण पोषण कराते हैं, अपने खूंटे से बंधे हुए जानवरों की रक्षा भी करते हैं। और यही हमको यह सलाह भी देता है, यहाँ से हमें निर्देश भी मिलता है कि मुझसे अकारण किसी भी पशु पक्षी या शरीरधारी को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, शारीरिक हानि तो कतई नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा धन सेवा है। यह भी बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। धन का मतलब यह नहीं है कि आप धन ही ले जाके किसी को दे दें। हमारे यहाँ बलिवैश्य की प्रथा थी, बलिवैश्य कराते थे। हमारी माता बहनें थीं, वह जब कभी चूल्हा जलाती थीं तो सबसे पहले जब रोटी बनती थी तो हम उससे अग्रासन, अपने खाने के पहले हमारे रसोई से 5 व्यक्तियों के लिए निकाल दिया जाता था, जिसमें हम गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवा के लिए, चींटी के लिए, अपने पितरों के लिए, हम अपने पितरों के लिए भी अग्रासन निकालते हैं। देना भी चाहिए। यदि आपको भगवान ने धन युक्त किया है, लक्ष्मी प्रधान बनाया है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप अपना जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का कुछ अंश
अपने उपभोग करने के पहले निष्कासित कर देना चाहिए समाज के लिए। हम तो चींटियों को दान करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो चींटियों को आटा डालने का प्राविधान था। चींटियां आपके पास नहीं आती थी, आपको चींटियों के पास जाना था। तो हम तो जाकर के अन्नदान देते हैं। अन्नदान प्राप्त होता ही है धन से। किसी की चिकित्सा में मदद कर देना, किसी के असहज समय में सहजता प्राप्त करा देना, किसी को कहीं जाने के लिए यदि धन नहीं उपलब्ध है, धन उपलब्ध करा देना, खाना नहीं मिल रहा है, खाना उपलब्ध करा देना, कपड़े नहीं है, कपड़े उपलब्ध करा देना, अथवा किसी के जीवन निर्वाह के लिए अगर आपने अपने कमाई का, अपने अर्जन किए हुए धन का कुछ अंश अगर आपने लगा दिया, तो आप दुनिया का अद्भुत कार्य करते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जिन्होंने धर्मशालाएं खोली हैं, जनसेवार्थ अस्पताल खोले हैं, जन सेवार्थ उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी है, गाड़ियां फिर यात्रा के लिए करा दी, भंडारे चलते हैं, भोजन करने वाले से जाति पाति नहीं पूछी जाती है। और सबसे अच्छी जो बात है वह यह है कि खाने वाले के बारे में नहीं पूछा जाता आप कौन है। यह देखा जाता है कि वो संतुष्ट है भोजन से अथवा नहीं। उसे संतुष्टि के साथ में भोजन कराना यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। और अतिथि सेवा को भी हम इसी रूप में देखते हैं। अपने पास आया हुआ हर व्यक्ति को देव स्वरूप मानना चाहिए और देव स्वरूप मान करके ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए। संक्षिप्त में हम कहें तो यह सेवा भाव ही है जो तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी से मिलाती है। और हनुमान जी का सेवा भाव भगवान श्री राम के प्रति ऐसा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस लिखने के लिए भगवान जी से अनुग्रह किया कि भगवान इनको भक्ति प्रदान कीजिए। और भगवान ने श्री राम जी की स्तुति और विनय को स्वीकार किया। सेवा भाव के बिना आप किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इन सब में एक सेवा और भी है, वो है बाड़ी सेवा। सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखता है। अपनी बाड़ी से वह किसी भी आदरणीय महानुभाव का, आदरणीय व्यक्ति का दिल तो दुखाना ही नहीं चाहता। हमारे मनीषियों ने कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। अगर बाणी की सेवा करना है तो अपने अंदर के घमंड को खत्म करना पड़ेगा। और जिसने अपने मन के घमंड को जीत लिया हो उसकी बाणी में मधुरता तो आ ही जाती है। और मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति तो देवता को भी प्रकट कर लेता है। अनुशंसा, विनय, प्रार्थना, पूजा या तो मधुर बाणी से ही संभव है, कटु बाणी से तो हो ही नहीं सकता है। कटु बाणी से तो आप किसी को दुख ही पहुंचा सकते हैं। जैसे सेवा के तीन भाव को चुनना आवश्यक है, जिसमें तन सेवा, धन सेवा और बाड़ी सेवा, ये तीनों ही शामिल है। जिसके अंदर सेवा भाव उत्पन्न होता है वह सेवक कहलाता है, और जो सेवक कहलाता है वह सबसे प्रिय होता है। से यदि आपको किसी का प्रिय बनना है तो यह तीनों ही सेवा को आपको स्वीकार करना होगा। प्रणाम।